पति से दुखी होकर आखिर एक राजकुमारी ने क्यों घोड़े से विवाह किया? कौन था वह घोड़ा जिससे राजकुमारी ने विवाह किया था? प्रिय दर्शक बंधुओं, इस दिलचस्प कहानी का रहस्य जानने के लिए हमारी वीडियो को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा बेहद रोमांचक और अद्वितीय है। ऐसी कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए हम आपको इस कहानी को विस्तार। प्रिय दर्शक गण, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें। हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। दर्शक मित्रों, यह कहानी प्राचीन काल की है। किसी नगर में भानु प्रताप नामक राजा का शासन था। वह राजा अत्यंत धनवान, न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। अपनी प्रजा से वह बहुत प्रेम करता था और उसे अपने बच्चों के समान मानता था। राजा का एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा को सुखी और संपन्न रखना था। राजा भानु प्रताप की न्यायप्रियता और बुद्धि, वह अपने दरबार में आए हर गरीब व्यक्ति की मदद करता और उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता था। उनके राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी के कारण राजा और रानी अत्यंत निराश और दुखी रहते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, बड़े बड़े दान पुण्य किए और भगवान की पूजा अर्चना में दिन रात लीन रहे, परंतु इन सब प्रयासों के बावजूद राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा रानी दोनों वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि उनके राज्य का वारिस कौन बनेगा। प्रजा, जिसे वह अपने बच्चों की तरह मानते थे, उनके बिना कौन संभालेगा? इसी चिंता में वे दोनों दिन रात व्याकुल रहने लगे। एक दिन राजा भानु प्रताप के दरबार में एक सन्यासी आया। एक दासी ने यह खबर रानी को दी। रानी, जो अब तक दान और धर्म से थक चुकी थी, बोली, हे दासी, ये मेरा अंतिम दान होगा। मैं अब थक गई हूं। इसके अलावा अब मैं किसी भी प्रकार का दान पुण्य नहीं करूंगी। फिर रानी अनाज से भरा हुआ एक थाल लेकर महल से बाहर निकलती है। जब रानी सन्यासी की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो जिस पीड़ा से रानी गुजर रही थी वह सन्यासी की दृष्टि में आ जाती है। तब सन्यासी महात्मा रानी चंद्रप्रभा से पूछते हैं, हे रानी, आखिर तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है? तुम्हारे निराश रहने का कारण क्या है? दर्शक बंधु, सन्यासी की बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा सारी व्यथा अपनी बात बताते हुए रानी फूट फूट कर रोने लगती है। रानी का दुख सुनने के बाद सन्यासी कुछ क्षण के लिए गंभीर हो जाते हैं। फिर वे जवाब देते हैं, हे रानी चंद्रप्रभा, अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी संतान प्राप्ति की अभिलाषा आज पूर्ण होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म अवश्य होगा, लेकिन वह पुत्र केवल 14 वर्षों तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। उन्होंने आगे कहा, हे रानी साहिबा, इससे अधिक समय तक तुम्हारे लिए पुत्र देना मेरे लिए संभव नहीं है। दर्शक बंधु, इतना कहकर थोड़ा सा भभूत निकाला और रानी चंद्रप्रभा को दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर की कृपा से बहुत शीघ्र तुम्हें पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य मिलेगा। इतना कहकर सन्यासी महात्मा अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14-15 वर्ष ही सही, कम से कम इतना समय तो हमारा पुत्र हमारे साथ रहेगा। पुत्रहीन रहने से तो यह बेहतर है, कम से कम लोग हमें बांझ तो नहीं कहेंगे। इसके बाद रानी राजा भानु प्रताप के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। रानी ने राजा को वह भभूत दिखाते हुए कहा, हे महाराज, सन्यासी महात्मा ने इसे ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी की बात सुनकर राजा ने निराश भाव से कहा, हे रानी, हमने पहले ही अनेकों प्रकार के दान पुण्य और यज्ञ किए। हमने कई भंडारे कराए और गरीबों की सहायता की, परंतु हमें कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। यदि ईश्वर की कृपा होती तो अब तक हमें संतान का सुख मिल गया होता। अब तो हमारी उम्र भी ढल चुकी है। इस अवस्था में भभूत से क्या हमें संतान प्राप्त होगी? इस पर रानी चंद्रप्रभा बोली,
हे महाराज, हमने जीवन में हर उपाय आजमा लिया है, अब यह अंतिम उपाय बचा है, इसे भी आजमा कर देख लें। शायद यह सन्यासी महात्मा का दिया भभूत हमारे लिए चमत्कारिक साबित हो। इसे न अपनाना महात्मा के मन को ठेस पहुंचाना होगा, हमें इसे अपनाकर देखना चाहिए। दर्शक बंधु, राजा भानु प्रताप का विश्वास हर चीज से उठ चुका था, लेकिन रानी चंद्रप्रभा को दुखी देखना राजा सहन नहीं कर सकता था। इसी कारण वह सहमत हो गया। अगली सुबह राजा और रानी ने स्नान करके अपने इष्ट देव का स्मरण किया और फिर सन्यासी महात्मा का ध्यान करते हुए उस भभूत को खा लिया। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो गए। कुछ दिनों बाद सन्यासी महात्मा की बात के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। जैसे ही रानी ने यह खबर राजा को दी, दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी प्रसन्नता चरम पर थी। राजा ने कहा, हे महारानी, यह सचमुच सन्यासी महात्मा जी की कृपा का फल है। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस खुशी में राजा ने पूरे महल में बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। ज्योतिषियों को बुलवाकर बालक का नामकरण किया गया। 8 दिनों तक राज्य में उत्सव मनता रहा। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र का भाग्य जानने के लिए एक बुद्धिमान ज्योतिषी को बुलाया। जब ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखी तो वे गंभीर और चिंतित हो गए। तब ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, तुम्हारी रानी के गर्भ से जो पुत्र ने जन्म लिया है वह केवल 14-15 वर्षों तक ही तुम्हारे पास रहेगा। दर्शक बंधुओं, यह बात राजा और रानी पहले से ही जानते थे। रानी चंद्रप्रभा को भी सन्यासी द्वारा कही गई वही बात स्मरण थी। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा और रानी दोनों एकदम मौन हो गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने पुत्र का पालन पोषण शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, थोड़े समय के लिए ही सही, पर भगवान ने हमारी अभिलाषा पूरी तो की। वे इसे अपनी इच्छा का समाधान मानकर संतोष करने लगे। दर्शक बंधुओं, राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण को नियुक्त किया। उसे वेद शास्त्रों और विविध विद्याओं का ज्ञान कराया गया। राजकुमार को 12 विद्याओं में निपुण बनाया गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो महाराज ने एक सुंदर राजकन्या से उसका विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया। इस प्रकार कुछ तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। अब तक मैंने केवल राजमहल देखा है, लेकिन अपने राज्य की स्थिति को कभी नहीं समझा। पुत्र की यह बात सुनकर राजा भानु प्रताप एकदम चिंतित हो गए, क्योंकि राजकुमार का 14वां वर्ष प्रारंभ हो चुका था और वही समय था जब अनहोनी की संभावना थी। परंतु राजा ने यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बताईं और न ही बता सकते थे। उन्होंने चेहरे पर बनावटी प्रसन्नता लाकर कहा, हाँ बेटा, तुम अवश्य जाओ। तुम्हें अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए। देखो कि प्रजा कैसी है, खुशहाल है या दुखी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा राज्य कैसा है और कहां कौन रहता है, क्योंकि मेरे पश्चात तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। परंतु बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम यह यात्रा और इसका उद्देश्य अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है पिताजी, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। लेकिन रात्रि में ठीक 12 बजे वह बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला गया। वह सुबह होने से पहले वापस आकर अपने पलंग पर सो गया। दर्शक बंधुओं, यह सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। अब राजकुमार की 14वीं वर्षगांठ में कुछ ही दिन शेष थे। एक रात उसकी पत्नी यानी छोटी रानी अचानक जाग गई। उसने देखा कि राजकुमार बिस्तर पर नहीं है। वह पूरे महल में उसे ढूंढती रही, लेकिन राजकुमार कहीं भी नहीं मिला। राजकुमारी हताश और परेशान होकर सोचने लगी, आखिर अब क्या करूं? यह बात किससे कहूं? यह सोचकर वह चुपचाप रह गई।
सुबह उसने देखा कि राजकुमार अपने बिस्तर पर सोया हुआ है, लेकिन उसने रात की घटना के बारे में अपने पति से कुछ नहीं पूछा। दर्शक बंधुओं, यही क्रम दूसरी, तीसरी और कई रातों तक चलता रहा। राजकुमारी इस रहस्यमय घटना से बेहद परेशान और चिंतित हो गई। वह सोचने लगी, आखिर मेरा पति रात्रि के समय कहां जाता है? वह किससे मिलने के लिए जाता है? कौन ऐसा प्रिय है जिसे वह आधी रात में देखने के लिए निकलता है? दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार राजकुमारी के मन में अनेक सवाल उमड़ते घुमड़ते रहते थे, लेकिन राजकुमार से पूछने का साहस उसे नहीं होता। उसने सास ससुर से पूछने का विचार किया, पर कुल मर्यादा के कारण उसने चुप रहना ही उचित समझा। वह मन ही मन घुटती रही। इस चिंता और बेचैनी में उसका खाना पीना भी छूट गया। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। वह इतनी कमजोर हो गई कि उसका शरीर मानो कांटे जैसा सूख गया। राजकुमारी हर समय अपनी उलझनों में खोई रहती थी। दर्शक बंधुओं, उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी के लिए फूल लेकर आया करती थी। एक दिन मालिन ने ध्यान दिया कि छोटी रानी बेहद उदास और कमजोर दिख रही है। मालिन ने उससे पूछा, हे बेटी, तुम्हें किस बात की परेशानी है? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? तुम अपने शरीर को इस तरह क्यों सुखा रही हो? मालिन की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, हे अम्मा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा पति हर रात बिस्तर से उठकर न जाने कहां चला जाता है। वह सुबह होते ही वापस लौट आता है। यह सोच सोचकर मैं बेहद परेशान हूं। इसी चिंता में मेरा खाना पीना भी छूट गया है और मैं इस हाल में आ गई हूं। राजकुमारी की बात सुनकर मालिन ने उसे एक उपाय बताया। उसने कहा, हे पुत्री, आज रात तुम जागते रहना, अपने पति का पीछा करना और देखना कि वह कहां जाता है और किससे मिलने के लिए जाता है। राजकुमारी ने जवाब दिया, हे बूढ़ी मां, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर क्या होगा? मालिन ने कहा, तुम एक काम करो, अपनी दाहिनी हाथ की उंगली पर छोटा सा घाव बना लेना और उस पर थोड़ा नमक लगा लेना। नमक की जलन से तुम्हें नींद नहीं आएगी। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी ने मालिन की सलाह मानकर वैसा ही किया। उंगली की जलन से वह कुछ समय तक जागी रही, परंतु जब दर्द शांत हो गया तो वह गहरी नींद में सो गई। अगले दिन मालिन फिर फूल लेकर महल में आई और पूछने लगी, बेटी, क्या तुमने अपने पति को देख लिया? राजकुमारी ने कहा, नहीं अम्मा, मैं कुछ समय तक तो जागी रही, लेकिन दर्द कम होने के बाद मुझे नींद आ गई। मैं अपने पति का रहस्य जान नहीं पाई। मालिन ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात तुम थोड़ा बड़ा घाव बनाना और उस पर अधिक नमक छिड़कना। दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन राजकुमारी ने वैसा ही किया, लेकिन वह सिर्फ इतना देख पाई कि उसका पति बिस्तर से उठकर बाहर चला गया। जब तक वह उसे रोक पाती, उसकी आंखें झपक गईं। अगले दिन मालिन फिर महल में आई। इस बार राजकुमारी ने रोते हुए कहा, हे बूढ़ी मां, मैं आज भी जागकर पति का पीछा नहीं कर पाई। मालिन ने समझाया, हे बेटी, रो मत, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आज रात तुम और बड़ा घाव बनाना और उस पर अधिक नमक डालना। जब तुम्हारा पति बिस्तर से उठकर बाहर निकले तो उसका रास्ता रोकना। दर्शक बंधुओं, इस बार राजकुमारी ने वैसा ही किया। रात भर उसे नींद नहीं आई। जब राजकुमार आधी रात को महल से बाहर निकला तो राजकुमारी ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, पिया जी, आप कहां जा रहे हैं? आधी रात को किससे मिलने जा रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हें आधी रात के समय बाहर ले जाता है? मुझे बताओ। दर्शक बंधुओं, राजकुमार ने बहुत प्रयास किया कि उसने कहा, हे राजकुमारी, यदि मैंने आज तुम्हें सच बता दिया तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं लौट पाऊंगा। लेकिन राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे दोबारा नहीं मिल पाए तो भी आप यह जरूर बताएं कि आधी रात को आप कहां जाते हैं। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार निराश और हताश हो गया। वह उसकी जिद के आगे झुक गया। दर्शक बंधुओं, ठीक उसी समय राजकुमार की उम्र 14 वर्ष पूरी हो चुकी थी और उसका 15वां वर्ष शुरू होने वाला था। राजकुमार ने मन में सोचा, अब जो होना है वह भगवान की कृपा से हो ही जाएगा। उसने कुछ अनाज को मंत्रों से सिद्ध किया और उसे राजकुमारी के हाथों में देते हुए कहा, हे प्रिय, इन अनाजों को दोनों हाथों में कसकर पकड़ना।
पहले दाहिने हाथ के अनाज को मेरे ऊपर फेंकना, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। फिर बाएं हाथ के अनाज को मेरे ऊपर फेंकना ताकि मैं तुम्हारे पास पहले जैसा लौट आऊं। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम बाएं हाथ का अनाज फेंकना भूल गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी ने बड़े विश्वास के साथ दाहिने हाथ के अनाज को राजकुमार पर फेंका। अचानक राजकुमार एक विशाल घोड़े में बदल गया और तेजी से दौड़ने लगा। राजकुमारी उसे देखती रह गई और भूल गई कि उसे बाएं हाथ का अनाज भी फेंकना था। घोड़ा महल के चारों ओर चक लगाने के बाद महल से बाहर चला गया और उसकी आंखों से ओझल हो गया। जब राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने किए पर पछताने लगी और खुद को कोसने लगी। दर्शक बंधुओं, सुबह होते ही राजा भानु प्रताप और रानी चंद्रप्रभा को इस घटना की जानकारी मिली। यह सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए। राजा समझ गए कि जिस अनहोनी से वे डरते थे वह अब घट चुकी है। राजा बहुत दुखी होकर अपने बिस्तर पर लेट गए और आस लगाए बैठे रहे कि शायद कभी उनका पुत्र लौट आए। 3 महीने बीत गए लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे 1 साल भी बीत गया। राजा ने राज्य के प्रत्येक गांव में सैनिक भेजे लेकिन राजकुमार का कहीं भी सुराग नहीं मिला। इधर राजकुमारी अपने आप को दोष देती रही। उसने सोचा कि उसकी जिद और भूल की वजह से उसका पति गायब हो गया। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज निकालेगी और उसे वापस ले आएगी। एक दिन राजकुमारी सुबह उठकर राजा भानु प्रताप और रानी चंद्रप्रभा के पास गई। उसने उनसे कहा, मैं अपने पति की खोज के लिए राज्य से बाहर जा रही हूं। राजा और रानी ने कहा, हमारी तो यही इच्छा है कि हमारा बेटा वापस लौट आए। जाओ बेटी, हम तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। हमारा बेटा तुम्हारे साथ ही वापस आए। दर्शकों, इसके बाद राजकुमारी ने अपना वेश बदल लिया और एक साधारण महिला का रूप धारण कर लिया। फिर राजकुमारी ने अपने साथ कुछ सेवकों और दासियों को लिया और थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी अपने साथ रखा। इसके बाद राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय आरंभ कर दिया। वहां वह आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में भोजन देने लगी। लेकिन राजकुमारी ने भोजनालय में एक शर्त रखी थी, जो भी व्यक्ति वहां भोजन करेगा उसे अपने जीवन में घटी हुई या देखी हुई किसी घटना के बारे में बताना होगा। यही शर्त थी जिसके बदले में भोजन मुफ्त में मिलता था। हालांकि राजकुमारी को जिस खास बात की तलाश थी वह अब तक किसी ने नहीं बताई थी। समय बीतता गया और इसी दौरान एक अन्य घटना घटित हुई। जो वृद्धा रानी के महल में फूल लेकर आया करती थी, उसकी एक संतान और बहू थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, यानी वृद्धा का पोता। वृद्धा का बेटा और बहू हर सुबह काम पर चले जाते थे और अपने बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी उस वृद्धा को सौंप जाते थे। वृद्धा अपने पोते को दिन भर संभालती थी। वह पान खाने की शौकीन थी। एक दिन जब वृद्धा ने अपने थैले में देखा तो उसमें पान नहीं था। पान खाने की तलब इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा, अगर पान नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि जब तक पोता खेल रहा है वह पड़ोस की दुकान से पान ले आएगी। वृद्धा पान लेने के लिए गई लेकिन लौटने में देर हो गई। इस बीच उसका घर आकर उन्होंने देखा कि उनका बच्चा अकेला बैठा रो रहा है। यह देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों ने मन ही मन वृद्धा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वृद्धा पान लेकर घर लौटी। बेटा गुस्से में बोला, माँ, तुम हमारे बेटे को अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? वृद्धा ने जवाब दिया, बेटा, मैं पड़ोस की दुकान पर पान लेने गई थी। इस पर बेटा नाराज होकर बोला, आज के बाद हमारे बेटे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। वृद्धा ने वादा किया, नहीं बेटा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन दर्शकों, अगले ही दिन वृद्धा ने वह बात भूल गई। वह फिर से पान लेने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा फिर से अकेला रो रहा है। यह देखकर
बेटे का धैर्य जवाब दे गया। इस बार गुस्से में उसने वृद्धा को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वृद्धा पूरी रात अकेली बाहर बैठी रही। सुबह होते ही वह फिर पान लेने के लिए पड़ोस की दुकान पर चली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पड़ोस की दुकान तक जाते 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 अंधेरा हो गया, लेकिन वृद्धा को इसका एहसास नहीं हुआ। जब ध्यान आया तो उसने देखा कि उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वृद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी एक कपिला गाय छमछम की आवाज करती हुई वहां आ गई। गाय को देखकर वृद्धा ने सोचा, अगर मैं इसके पीछे पीछे चलूं तो अपने घर तक पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर वह गाय के पीछे चल पड़ी। गाय धीरे धीरे काफी दूरी तय कर गई। आखिरकार वह गाय एक जगह जाकर रुकी। वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गाय ने जाकर उस पत्थर पर अपना सिर मारा। दर्शक मित्रों, जैसे ही गाय ने पत्थर पर सिर मारा, वह धरती के भीतर जाने वाली सीढ़ियां प्रकट हो गईं। इसके बाद गाय उन सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वहीं पास खड़ी वृद्धा यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। अचानक उसने विचार किया और झट से गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय की पूंछ थामते ही वृद्धा भी उसके साथ साथ धरती के नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक में पहुंचकर वृद्धा ने गाय की पूंछ छोड़ दी और चारों ओर नजर दौड़ाने लगी। वहां की चमचमाती रोशनी, अलग अलग प्रकार के जलते हुए दीपक और जगमगाहट से भरे माहौल को देखकर वह अवाक रह गई। वृद्धा एक कोने में जाकर छुप गई और जो कुछ वहां हो रहा था उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। पाताल लोक में गाय पर तेज प्रकाश पड़ा और एक के बाद एक अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। जैसे ही गाय वहां पहुंची, उसके गले में अपने आप एक हार प्रकट हो गया। तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और गाय का दूध निकालने लगा। लेकिन वह व्यक्ति जो दूध निकाल रहा था किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर वृद्धा घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर वह कहां आ फंसी है। अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने के प्रयास में वृद्धा को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि पाताल लोक में हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। फिर वह एक कोने में खड़ी होकर वहां हो रही सभी घटनाओं को देखने लगी। कुछ देर बाद वहां एक सुंदर भूरा घोड़ा आया। पाताल लोक में बने 2 कुंडों में से उसने एक कुंड में छलांग लगाई और तुरंत बाहर आया। बाहर आते ही घोड़े ने राजकुमार का रूप धारण कर लिया। फिर उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और वहां रखे नए वस्त्र पहन लिए। पास ही एक सुंदर पलंग पर जाकर राजकुमार बैठ गया। उसके सामने अचानक भोजन से भरी एक थाली प्रकट हो गई। वहीं एक सुंदर तोता आकर उसके सामने बैठ गया। राजकुमार ने सूर्यदेव का स्मरण किया और फिर तोते से पूछा, हे तोते। मेरे तोते ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपके माता पिता अपने पुत्र के वियोग में डूबे हुए हैं और अत्यधिक चिंतित हैं। राजकुमार ने अगला प्रश्न किया, राज्य का प्रबंधन कौन कर रहा है? तोते ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, राज्य का कार्यभार प्रधान संभाल रहे हैं। इसके बाद राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? तोते ने जवाब दिया, हे राजकुमार, आपकी पत्नी ने नगर की भोजनालय स्थापित किया है, जहां वह आने जाने वालों से नई खबरें पूछती रहती है। यह सुनकर राजकुमार ने संतोष व्यक्त किया और थककर अपने पलंग पर सो गया। दूसरी ओर वृद्धा एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। उसने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह अपनी भूख प्यास भूलकर यह सब देखने में खो गई। पूरी रात इसी तरह बीत गई। सुबह होते ही पलंग पर लेटा राजकुमार फिर से एक सुंदर घोड़े में बदल गया। वह घोड़ा बेचैन होकर पाताल लोक से बाहर निकलने के लिए भागने लगा। वृद्धा ने देखा, पर यह समझ नहीं पाई कि वह घोड़े के चले जाने के बाद गाय भी तेजी से भागकर पाताल लोक से बाहर निकल गई। वृद्धा ने सोचा कि चूंकि वह गाय के साथ ही पाताल लोक में आई थी, इसलिए उसे गाय के साथ ही बाहर जाना चाहिए। यह सोचकर उसने फिर से गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय के साथ चलते चलते वृद्धा वापस ऊपर मैदान में आ गई। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, पाताल लोक का मार्ग बंद हो गया।
गाय एक विशाल जंगल पाताल लोक का ऐसा दृश्य देखकर वह वृद्धा पूरी तरह से बेसुध हो गई। उसने जो कुछ भी पाताल नगरी में देखा था उसे जल्द से जल्द किसी को बताने की तीव्र इच्छा जाग उठी। तभी उसे याद आया कि राज्य की सीमा पर एक राजकुमारी भोजनालय चलाती है जो नई नई बातें सुनने वालों को बेहतरीन भोजन कराती है। वृद्धा ने सोचा, किसी और को बताने से बेहतर है कि यह बात उस राजकुमारी को बताई जाए। अगर उसकी कहानी राजकुमारी को पसंद आ गई और समझ में आ गई तो शायद उसे जीवन भर खाने पीने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। वृद्धा ने यह विचार मन में ठान लिया और तुरंत ही भोजनालय की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर वह सीधी भोजनालय के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दरवाजे पर एक ढोल लटका हुआ था। उसे देखकर वृद्धा जोर जोर से ढोल पीटने लगी। ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी ने सोचा कि कोई खास संदेश लेकर आया है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर उस आगंतुक का अच्छे से सत्कार करो। सैनिक दौड़ते हुए ढोल के पास पहुंचे और देखा कि एक वृद्धा ढोल पीट रही है। उन्होंने उससे पूछा, मां, आप यह ढोल क्यों बजा रही हैं? वृद्धा ने जवाब दिया, बेटा, मैंने सुना है कि इस भोजनालय में खाना मुफ्त में मिलता है, इसलिए मैं यहां आई हूं। सैनिकों ने कहा, मां, यदि आपको भोजन चाहिए तो अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कोई नई बात बतानी होगी। यह सुनकर वृद्धा बोली, हां बेटा, मैं जरूर बताऊंगी। मुझे एक बात पता है। सैनिक उसे आदरपूर्वक राजकुमारी के पास ले गए, क्योंकि उन्हें आदेश था कि हर आगंतुक के साथ अच्छा व्यवहार करें। राजकुमारी ने वृद्धा को देखा और तुरंत पहचान लिया। वृद्धा ने भी राजकुमारी को पहचानते हुए पूछा, बेटी, तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मां, आप यहाँ कैसे? इसके बाद दोनों ने देर तक एक दूसरे से तरह तरह की बातें की। बाद में राजकुमारी ने पूछा, मां, आखिर आपने कौन सी नई बात देखी है? वृद्धा थोड़ी हिचकिचाई और फिर बोली, बेटी, मैंने कुछ नहीं देखा। असल में मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और ढोल बजा दिया। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मां, जो भी देखा हो मुझे सच सच बता दो। तुम्हारा नाम मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर भी वृद्धा कुछ भी बताने से कतरा रही थी और बहाने बनाकर कहने लगी कि उसने कुछ भी नहीं देखा। राजकुमारी ने उसे समझाया, मां, अगर तुमने कुछ सच बताया तो मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें महल में रानी माता की तरह रखूंगी। राजकुमारी की ये बातें सुनकर वृद्धा खुश हो गई। अंततः उसने पाताल लोक में देखी गई हर घटना राजकुमारी को बता दी। यह सुनकर राजकुमारी को पूरा विश्वास हो गया कि वह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि उसका ही पति है। राजकुमारी तुरंत वृद्धा से विनती करने लगी, मां, क्या तुम मुझे उस स्थान पर ले चलोगी? वृद्धा ने समझाया, बेटी, वह पाताल लोक है, वहां जाना बेहद खतरनाक है। अगर वहां किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान जोखिम में पड़ सकती है। लेकिन राजकुमारी ने वृद्धा की एक भी बात नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार वृद्धा ने राजकुमारी की बात मान ली और कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। पर बेटी, आज नहीं, कल चलेंगे। यदि वहां जाना है तो शाम के वक्त ही जाना उचित होगा। अगले दिन राजकुमारी उस वृद्धा के साथ उसी स्थान पर पहुंची। दोनों ने एक जगह छिपकर उस गाय के आने की प्रतीक्षा शुरू की। दर्शकों, शाम का समय हो चुका था। कुछ समय बाद हमेशा की तरह गाय वहां आ पहुंची। उसने एक बार फिर उसी पत्थर पर अपना सिर मारा। तुरंत ही वह पत्थर हटकर दूर जा गिरा और पाताल लोक में प्रवेश का मार्ग खुल गया। धीरे धीरे गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी। तभी वृद्धा ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, आज हम इस गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में प्रवेश करेंगे। वृद्धा और राजकुमारी ने गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक में उतर गईं। दर्शकों, वे दोनों उसी कोने में जा खड़ी हुईं जहां पिछली बार वृद्धा खड़ी थी। पाताल लोक का दृश्य वैसा ही था जैसा पहले था। राजकुमार, जो घोड़े का रूप ले चुका था, उसी कुंड में स्नान करने गया।
स्नान में डुबकी लगाई और फिर वस्त्र धारण किए। वहां पास ही एक सुंदर पलंग रखा था। राजकुमार उस पलंग पर जाकर बैठ गया और कुछ समय बाद सोने की तैयारी करने लगा। सोने से पहले उसने सूर्य देव का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की। इसके बाद राजकुमार ने पास बैठे तोते से पूछा, हे मिट्ठू तोता, मेरे माता पिता आप क्या कर रहे हैं? लेकिन तोता कोई उत्तर नहीं दे रहा था। जैसे ही राजकुमार पूछता, तोता सिर झुका लेता। यह देखकर राजकुमार को कुछ संदेह हुआ। उसे लगा कि अवश्य ही कुछ अनहोनी हो रही है। राजकुमार यह सोचकर उदास हो गया कि जो होना है वह होगा। उसने पलंग पर लेटने का निश्चय कर लिया। उसी समय राजकुमारी का धैर्य टूट गया। वह दौड़कर राजकुमार के पास पहुंची और उनके पैर पकड़ने की कोशिश करने लगी। राजकुमार ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया और चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे मत छुओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी ने हाथ जोड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। उसने कहा, हे स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात में कहाँ जाते हैं। आज मैं अपनी भूल पर पछतावा करती हूँ और इसे स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी ने विनती की, अब कृपया घर लौट चलिए। आपके माता पिता आपकी चिंता करते करते अन्न जल त्याग चुके हैं। उनका शरीर दुर्बल हो गया है। आपकी प्रजा भी आपके बिना अत्यंत दुखी है। राजकुमार ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब दोबारा ऐसी चूक मत करना, वरना मैं फिर तुम्हें नहीं दिखूंगा। यह सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय बाद राजकुमार को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, स्वामी, चाहे कार्य कितना भी कठिन हो, मैं उसे अवश्य करूंगी। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हे सूर्यदेव, पाताल लोक ही क्यों, अपने पति को और उस घोड़े को पाने के लिए मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकती हूं। दर्शकों, सूर्यदेव ने वचन देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर रानी ने जंगल में अपने सभी कार्य पूरे किए और भोजनालय पर लौट आई। फिर वह वृद्धा को लेकर उसी स्थान पर गई। शाम होने वाली थी। जैसे ही शाम हुई, गाय वहां आ पहुंची। उसने अपने सिर से उस सुरंग के पत्थर को हटा दिया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। रानी और वृद्धा ने भी गाय के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया। दर्शकों, वहां पहुंचकर सब कुछ पहले की तरह हुआ। राजकुमार, जो घोड़े के रूप में था, स्नान के बाद फिर से राजकुमार बन गया। उसने नए वस्त्र धारण किए और पलंग पर जाकर बैठ गया। लेकिन आज एक नई घटना घटी। राजकुमार के लिए भोजन की दो थालियां, 2 पान के बीड़े और मिठाइयों से भरी थालियां आईं। उसने अपनी थाली का भोजन खाया और दूध पीकर सोने चला गया। जैसे हर दिन, उसने तोते से पूछा, हे मिट्ठू तोता, मेरे माता पिता अब क्या कर रहे हैं? इस बार तोते ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे शोक में मरने की कगार पर है। राजकुमार को तोते की बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूछा, हे तोता, मेरे राज्य का संचालन अब कौन कर रहा है? तोते ने समझाया, हे राजकुमार, तुम्हारे राज्य का प्रशासन अब प्रधान कर रहा है। धीरे धीरे वह राज्य की सारी संपत्ति और खजाने को हड़प चुका है और प्रजा पर। दर्शकों, तोते के मुख से यह सुनते ही राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने क्रोध में अपने हाथ तमतमा लिए और पूछा, हे तोता, अब मेरी पत्नी क्या कर रही है? तोता यह सुनकर मौन हो गया और कुछ भी नहीं कहा। उधर रानी का धैर्य टूटने लगा। वह दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। उसी समय राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, अब मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें प्राप्त हो चुका हूं। यह सुनकर रानी ने पूछा, हे स्वामी, क्या यह सच है? क्या आप फिर से घोड़ा नहीं बनेंगे? राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं प्रिय, ऐसा समय हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आता। जो दिन आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह आज नहीं होगा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए मैं अब जीवन में दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। इसके बाद राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे पाने के लिए बहुत संघर्ष और कष्ट झेले हैं,
इसलिए सूर्यदेव ने मुझे हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कर दिया है। यह कहकर उसने राजकुमारी को गले लगाया और अपने वस्त्र से उसके आंसू पोंछे। दर्शकों, कुछ देर बाद गाय वहां से ऊपर जाने लगी। रानी, राजकुमार और बूढ़ी माई ने गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर वापसी की। ऊपर आने के बाद वे भोजनालय पहुंचे और वहां का सारा सामान जरूरतमंदों में बांट दिया। इसके बाद उन्होंने भोजनालय पर ताला लगाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। दर्शकों, जब राजकुमार अपने राज्य लौटा तो प्रधान, जो राज्य का संचालन कर रहा था, डर के मारे घबरा गया। राजकुमार ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया। इसके बाद वह अपने वृद्ध माता पिता से मिलने महल पहुंचा। महल में जाकर देखा कि उसके माता पिता उसके वियोग में अत्यधिक दुर्बल हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, वे दौड़कर उसे गले लगाने लगे। वर्षों के बिछड़ने के बाद अपने पुत्र को पाकर उनकी खोई हुई ऊर्जा वापस लौट आई। कुछ ही दिनों में वे स्वस्थ हो गए और बिस्तर से उठने लगे। दर्शकों, राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। प्रजा अत्यधिक प्रसन्न हो गई और राजमहल के सामने एकत्रित हो गई। राजकुमार ने प्रजा से भेंट की और उन्हें वचन दिया, आज से तुम्हारे साथ कोई अन्याय या अत्याचार नहीं होगा। इसके बाद भानु प्रताप राजा और रानी चंद्रप्रभा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर उसे सिंहासन पर बिठाया और उसकी पत्नी को महारानी का दर्जा दिया। राजा और रानी ने ईश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया, जबकि राजकुमार और उसकी पत्नी ने अपने जीवन को शांति और सुख के साथ बिताना आरंभ किया। दर्शकों, आपने देखा कि कैसे इस कथा में राजकुमारी ने एक घोड़े के साथ विवाह किया था, लेकिन वह घोड़ा वास्तव में उसका पति ही था। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सन्यासी महात्मा द्वारा दिया गया वचन सदैव सत्य सिद्ध होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने